चलिए, जय श्री कृष्ण। सब लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नोमेनक्लेचर का थर्ड लेक्चर देखने जा रहे हैं। और पिछले क्लास में हम लोग हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किए थे। हाइड्रोकार्बन 3 फैमिली का, अल्केन, एल्कीन और अल्काइन हम लोगों ने देख लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कार्बन देखा, बॉन्ड लाइन नोटेशन देखा। आज हम लोग इसी में आगे की ओर बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्काइल। कॉन्सेप्ट ऑफ अल्काइल, ठीक है। और इसे हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बच्चों, अल्केन से एक हाइड्रोजन जब हम बाहर निकाल देते हैं उसे अल्काइल कहते हैं। तो अल्केन से अल्काइल, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल। अब अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अब एक हाइड्रोजन कम करने का मतलब एक हाइड्रोजन घटा दो, क्या हो जाएगा? CnH2n+1+1। अब बताओ ये क्या है? आपका मीथेन है, तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल। मीथेन से मिथाइल कैसे? मीथेन CH4, एक हाइड्रोजन कम कर दो, CH3। इथेन, है ना, इथेन से इथाइल, इथेन C2H6, इथाइल बोलो C2H5, एक हाइड्रोजन कम कर दो, प्रोपेन, प्रोपाइल, प्रोपेन C3H8, C3H7, प्रोपाइल। आगे ब्यूटेन, ब्यूटाइल, C4H10, ब्यूटाइल, C4H9, ठीक है। पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल, नोट कीजिए। चलिए, तो अल्काइल हम लोगों ने देखा। अल्केन से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो उसे क्या कहेंगे? अल्काइल। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। आइए, छोटी छोटी और बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम लोग समझेंगे, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ जेम एंड विक। आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जेम एंड विक। अब देखो, दो सिमिलर ग्रुप जैसे ClCl, OH, ClCl, है ना, अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे जेम कहेंगे। अगल बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो विक बोलेंगे, है ना। जेम कब कहेंगे? व्हेन टू सिमिलर ग्रुप attach to same carbon atom, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? जेम। जैसे देखिए CH3OH, ये क्या है? OH को अल्कोहल बोलते हैं बच्चों। ऑल, एक ही कार्बन से दोनों OH लगा हुआ है, सॉरी CH2OH, इसको बोलेंगे जेम डाइऑल, है ना। CH3CH ClCl, दो सिमिलर ग्रुप क्लोरीन है, एक ही कार्बन से लगा हुआ है, इसको बोलेंगे जेम डाई क्लोराइड, ठीक है, जेम डाई क्लोराइड। और देख लो बच्चों, CH3CH OH CH3, देखो दो सिमिलर ग्रुप एक ही कार्बन से लगा हुआ है, क्या बोलेंगे? जेम डाई, अच्छा अल्कोहल को ऑल बोलते हैं, जेम डाइऑल। तो देखो ये जेम और विक जो है ना, कंपाउंड का नाम नहीं है। आप कंफ्यूज हो गए, सर इसको भी जेम डाइऑल बोलेंगे, उसको भी बोलेंगे, ये एक कार्बन का, वो 3 कार्बन का। नहीं बच्चों, ये एक फैमिली है। जैसे ऐसे समझो, किसी के सर में बाल नहीं है तब उसको क्या बोलते हो? गंजा।
अगर कोई मोटा आदमी है तो भी गंजा, पतला है तो भी गंजा, जबकि दोनों का नाम अलग अलग है। तो बात यह ना, आप गंजा इस सेंस में करें, उसको सर में बाल नहीं है सर। अब मान लो कोई कम सुनता है तो बहरा, मोटा रहे, पतला रहे, दुबला रहे, काना रहे, तो उसको जो भी रहे उसको बहरा बोलेंगे, नहीं सुनेगा तो बहरा बोलेंगे। तो जेम और भिक जो है एक फैमिली है, ठीक है। अब आइए, ये तो जेम समझ में आया। अच्छा, एक साइक्लिक में भी एग्जाम्पल ले लो, एक साइक्लिक में भी ले लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, दो सिमिलर ग्रुप एक ही कार्बन से, इसको क्या बोलेंगे? जेम डाई क्लोराइड, ठीक है, जेम डाई क्लोराइड, ठीक है। अब तो ये कॉन्सेप्ट किसका हुआ? जेम का हुआ। उसी तरह से भिक का, when two similar group attached to adjacent carbon, adjacent carbon atom, है ना। एडजेसेंट का मतलब होता है ना, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल। जैसे तीसरा, चौथा, 3, 4 एक दूसरे का आसपास है, 2, 3 एक दूसरे का आसपास है ना। अब जैसे यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं ऐसे बोलूं CH3 CH Cl CH2 Cl। अब देखो दोनों सिमिलर ग्रुप एक दूसरे का आसपास है, अगल बगल में कार्बन पे है, इसको बोलेंगे भिक डाइक्लोराइड, भिक डाइक्लोराइड, है ना। देखो दो सिमिलर ग्रुप, दो अल्कोहल एक दूसरे के आसपास है, तो भिक डाइऑल, भिक डाइऑल। चलो कॉपी करो। चलो बच्चों आगे देखते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ भिक और जेम हमारा समाप्त हुआ, ठीक है। इन सब चीजों का इस्तेमाल जो होगा ना आगे चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंटेंट में इस्तेमाल होगा, और आप लोग डेली, है ना, लेक्चर देखते जाएंगे। ये हमारा जो है नोमेनक्लेचर का तीसरा लेक्चर है। अभी नोमेनक्लेचर रियल में स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट कल से हो जाएगा। कल से हमारा नोमेनक्लेचर का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। ये उसके अंदर के विशेष कुछ बेसिक कंटेंट है, ठीक है। तो आप लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड करके नहीं करेंगे, कॉपी पे राइट नोट करते चले जाएंगे, है ना। और आप लोग अपने दोस्तों को है सबको बोलेंगे, है ना। हिंदी माध्यम के लिए भी हम लोग वीडियो जो है डाउनलोड करने जा रहे हैं, KCTC क्लासेस हिंदी माध्यम करके जो है वीडियो डालेंगे। पावर बूस्टर क्लास डालेंगे, शॉर्ट में जो सीखना चाहता है एकदम ट्रिक के साथ, ज्यादा डेप्थ नहीं, एकदम ट्रिक के साथ, उसके लिए अलग से एक चैनल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों को जो है ये मैसेज दे देंगे। और हिंदी माध्यम के बच्चों का जो है अभी वीडियो नहीं डाला है, बट कोशिश है कि 1 से 2 दिन के अंदर उन लोग का भी चैनल तैयार हो जाएगा, है ना। प्योर बिहार बोर्ड के लिए, बोर्ड पर्पज से ये वाली लेक्चर जो है, ये वाली चैनल जो है CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड में भी जो बच्चे जो है मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, और स्पेशली 12th बोर्ड को तो ध्यान में रखकर किया ही जा रहा है, और खास करके इंजीनियरिंग मेडिकल को लेकर के जो है कंटेंट इसमें हम डालेंगे, ठीक है। और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हम अलग से चैनल कर रहे हैं, 1 से 2 दिन में उनका भी वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को बैकवर्ड फॉरवर्ड करके ना देखें, ठीक है, देखते चलें और राइट नोट करते चलें, राइट नोट करते चले, ठीक है। जहां पे दिक्कत रहे तो आप हमसे व्हाट्सएप पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम यहां पे जो है ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ विनाइल एंड एनाइल
ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ विनाइल एंड एलाइल। अब देखो क्या है बच्चों, विनाइल क्या है, एलाइल क्या है। देखिए, डबल बॉन्डेड कार्बन को, ये देखो डबल बॉन्डेड कार्बन, इसको विनाइल कार्बन कहते हैं, विनाइल कार्बन। और डबल बॉन्ड के बाद वाले को, डबल बॉन्ड के बाद वाले को ये एलाइल, एलाइल कार्बन। अब जैसे इसका समझिए, इसका मतलब क्या है, ये भी कोई नाम नहीं है, ये जाति है एक विशेष प्रकार का। जैसे मान लो ऐसे कुछ लिखा हुआ कंपाउंड, अब देखो विनाइल कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है तो उसको विनाइल क्लोराइड बोलेंगे। अच्छा, ये भी हमारा कहलाएगा विनाइल क्लोराइड। अब कुछ बच्चा कहेगा कि सर ये कंपाउंड 2 कार्बन का, ये कंपाउंड 3 कार्बन, दोनों का नाम एक कैसे? नाम एक नहीं है बेटा, हमने बोला ना ये नाम नहीं है, एक जाति है, समुदाय है। ठीक है, 2 टकला है, अलग अलग शक्ल का है, तो आप उसको टकला नहीं बोलते हो, बोलते हो ऐसे ही। डबल बॉन्डेड कार्बन विनाइल, विनाइल पे लगा हुआ ग्रुप है तो विनाइल क्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, अल्कोहल है तो अल्कोहल। जैसे ऐसे क्या बोलेंगे, विनाइल अल्कोहल। ठीक है, अब जैसे ऑर्डर सब साइक्लिक में ले लेते हैं, एक साइक्लिक में ले लेते हैं। ये भी विनाइल क्लोराइड होगा, विनाइल क्लोराइड होगा। अच्छा, एलाइल का एग्जांपल हम ले लेते हैं, एलाइल का। डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है, ये एलाइल कार्बन है, एलाइल कार्बन से एलाइल क्लोराइड, ये हो गया एलाइल क्लोराइड। एलाइल अल्कोहल। ठीक है, देखो डबल बॉन्ड विनाइल, विनाइल के बाद वाला एलाइल, एलाइल से अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ, एलाइल अल्कोहल। ठीक है, साइक्लिक में कब देखो, चलो मैं दिखा दूं, यहां देता हूं एग्जांपल। क्या पढ़ोगे बताओ इसको, एलाइल अल्कोहल बोलेंगे ना, बस बस अल्कोहल है तो अल्कोहल बोलेंगे, साइनाइड है तो साइनाइड बोलेंगे, यहां साइनाइड रहता तो एलाइल साइनाइड बोलते हैं। ठीक है, कॉपी कीजिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ विनाइल और एलाइल देख लिए, आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल आइसो एंड लीनो। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल आइसो एंड लीनो। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल आइसो एंड नियो। अब देखो बच्चों, नॉर्मल आइसोनियो ये तभी एप्लीकेबल होगा जब किसी कंपाउंड का कोई आइसोमर होगा। कंपाउंड का अगर आइसोमेरिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो नॉर्मल आइसोनियो वैलिड है, होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। बच्चों को ये लग रहा है आप लोग को कि सर आइसोमेरिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप लोग को ऑलरेडी पढ़ना है आइसोमर, एक चैप्टर ही पढ़ना है, वो डिटेल में हम लोग देखेंगे। ऐसे एक्चुअली उसे कहते क्या है, वैसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, विभिन्न प्रकार के, उसे हम कहते हैं आइसोमर। क्या बोलते हैं, आइसोमर। ठीक है, तो क्या है कि अल्केन में 1 कार्बन का अल्केन मीथेन, 2 कार्बन का इथेन, 3 कार्बन का प्रोपेन का कोई आइसोमर नहीं होता है, इसलिए
नॉर्मल आइसोनियो शो नहीं करते हैं। नॉर्मल की कहानी है ना, नॉर्मल और आइसो की कहानी हमारा 4 कार्बन के अल्केन से चालू होता है, शुरू होता है, क्योंकि 4 कार्बन ब्यूटेन से आइसोमर आना चालू हो जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, राइट नोट कीजिए, लिखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल आइसो और नियो, concept of normal iso and neo is only applicable for those compound which has isomeric structure, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मीथेन, कॉमा इथेन, कॉमा प्रोपेन हैज नो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर, thus it does not show normal iso-neo. Next, normal iso-neo is valid from 4 carbon alkane ब्यूटेन, ठीक है। नॉर्मल आइसोनियो इज वैलिड फ्रॉम 4 कार्बन अल्केन ब्यूटेन। अब आइए सबसे पहले देखेंगे नॉर्मल, इसे हम लोग स्मॉल n ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कंपाउंड हैज नो कार्बन ब्रांचिंग, है ना, इसमें क्या कहेंगे, कंपाउंड हैज नो कार्बन ब्रांचिंग, जिसमें कार्बन की कोई ब्रांचिंग नहीं हो। जैसे देखिए C4 एस्टेट, ये देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इसको बोलते हैं C4 एस्टेट ब्यूटेन हुआ, इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, है ना। 1 2 3 4 एक और कर देंगे तो नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन। 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन, ये हो गया। दूसरा देखो आइसो, कंपाउंड हैज दिस यूनिट, है ना, वो यूनिट क्या होना चाहिए, देखिए कंपाउंड हैज दिस यूनिट, कार्बन की 4 वैलेंसी है तो 2 वैलेंसी CH3 के द्वारा और 1 हाइड्रोजन के द्वारा पूरा होना, चौथा खाली होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर ऐसा कार्बन पे 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन लगा रहे हैं तो वो आइसो बन जाएगा, और इसके अलावा कोई कार्बन की ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। कंपाउंड हैज दिस यूनिट एंड नो कार्बन ब्रांचिंग, नो अदर कार्बन ब्रांच, ठीक है। जैसे देखो ये क्या बोलेंगे, इसको आइसोब्यूटेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन बोलेंगे। देखो यहां से आइसो यूनिट लगा हुआ है, ठीक है। फिर देखो इसको क्या बोलेंगे, देखो यहां से आइसो यूनिट है, आइसोपेंटेन,
ठीक है, नोट करो। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट जरूर करें नोटबुक पे, ठीक है। चलो बच्चों, अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, नॉर्मल हो गया, आइसो हो गया, नियो देख लेते हैं। नियो 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 किसे कहेंगे? कंपाउंड है दिस यूनिट वो यूनिट क्या होना चाहिए? कार्बन पे CH3 तीन गो मिथाइल, ये चौथा, इतना पार्ट होना चाहिए। और इसके अलावा कोई कार्बन की ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। कंपाउंड है दिस यूनिट एंड नो अदर कार्बन ब्रांचिंग जैसे नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर क्या देगा? पेंटेन का अर्थ क्या होगा? C5 5 2 10 2 12। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ। नियो का अर्थ, पहले नियो यूनिट लगा दो। कार्बन पे ये हो गया हमारा नियो, कार्बन पे CH3 ये हो गया नियोपेंटेन। हमने कहा नियो हेक्सेन, पहले नियो यूनिट लगा दो। अच्छा, हेक्सेन है तो आप बताओ कितना कार्बन होना चाहिए? 6 कार्बन होना चाहिए। तो ये नियो आ गया, नियो हेक्सेन। हमने कहा नियो हेप्टेन, ठीक है। पहले नियो, हेप का मतलब क्या होगा? C7H16, हेक्सेन क्या होगा? C6H14। पहले नियो टर्म डाल दो। कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 7 करना, 6 और 7, यहां से आ गया नियो है, ठीक है। चलिए नोट कर ले। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? कॉन्सेप्ट ऑफ विनाइल एंड एलाइल। विनाइल डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइल कहते हैं, डबल बॉन्ड के बाद वाले को एलाइल कहते हैं। याद रखना, विनाइल एलाइल कोई कंपाउंड का नाम नहीं होता है। फिर हमने इसके बाद क्या देखा? कॉन्सेप्ट ऑफ विक और जेम। दो सिमिलर ग्रुप एक ही कार्बन पे है तो जेम कहेंगे, अगल बगल पे है तो विक कहेंगे, एडजेसेंट पे है तो विक कहेंगे। फिर हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल, आइसो और नियो। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा लेक्चर यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, बोर्ड और मेडिकल इंजीनियरिंग एग्जाम को लेकर के ध्यान में रख करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से लेक्चर जो है प्रतिदिन आपको अपलोड किया जाएगा। और 12th एग्जाम के बोर्ड से हमारी कोशिश रहेगी 2 महीना पहले आपका फिजिकल भी, ऑर्गेनिक भी, है ना, पूरी केमिस्ट्री 12th का समाप्त हो जाए, ठीक है। तो चलिए, सब लोगों को नमस्कार। ध्यान देकर के पढ़ाई करना है, इसको नोट करना है कॉपी पे, ठीक है। जो दिक्कत रहेगा उसके लिए कंसल्ट कर लेंगे। थैंक यू।